अरेंज मैरिज क्या होती है? मतलब परिवार वाले ने आपके लिए उनके पसंद के आपका पार्टनर ढूँढ दिया एंड उनसे आपकी शादी करवा दी गई है। क्या अरेंज मैरिज ऐसा होता है? तो फिर यहाँ थोड़ा रुक जाओ। अरेंज मैरिज ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अरेंज मैरिज में सिर्फ़ 2 इंसान की शादी नहीं होती, 2 परिवार की होती है एंड 2 परिवार एक होते हैं। एक आपका छोटा-सा फैमिली से आप एक बहुत बड़ा फैमिली हो जाता है एंड अगर आपका बड़ा फैमिली है तो फिर और बड़ा हो जाता है। अरेंज मैरिज ये होती है। आपका अगर मम्मी-पापा ख़्याल रख रहे हैं तो आपके सास-ससुर भी ख़्याल रख रहे हैं। मेरी नज़र से तो कुछ ऐसा ही है। आपकी नज़र में क्या है, नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर लव मैरिज की बात करें तो लव मैरिज ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान में ना अपनी पूरी दुनिया ढूँढ लेते हैं और वो इंसान मेरी पूरी दुनिया बन जाता है। ऐसा लगता है कि भले ही माँ-बाप मेरे कितना भी वो अपनी पसंद से शादी कर दे, लेकिन मैं जिसे अपना दुनिया मान बैठी हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ वही चाहिए। अगर इतना आपको कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो फिर आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हो। आप उसके साथ शादी करते हो। लव मैरिज। कमेंट करना आपको लव मैरिज में क्या लगता है। चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ तुम। अरेंज मैरिज। अदिति अपने मॉम के पास जाती है एंड बोलती है मॉम। मॉम उसके देख के बहुत खुश हो जाती है, बोलती है अदिति अच्छा हो तुम आ गई। तो अदिति बोलती है मैं कैसे नहीं आती, आपने मेरी ही सगाई रखी है, मैं ही नहीं आती। अदिति की मॉम बोलती है तुम्हारा कोई ठीक है? अदिति बोलती है कुछ कहा आपने मॉम? तो अदिति की मॉम बोलती है नहीं कुछ नहीं कहा, चलो मैं तुम्हें मायरा से मिलवाती हूँ। अदिति बोलती है एंड वो मायरा के पास एक एक कदम बढ़ रही थी और उसकी एक एक कदम अपने पार्टनर के पास, अपने जीवन साथी के पास बढ़ रहे थे। मायरा भी अदिति को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। एक अलग सा इंट्रैक्शन बढ़ रही थी, एक अलग से आंखें निगाहें मिल रही थी, जो शायद उस भीड़ में किसी ने नोटिस किया हो या ना हो, लेकिन उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही अदिति मायरा के पास पहुंचती है, अदिति की मॉम बोलती है अदिति शी इज़ योर फियांसे मायरा, ये आपकी अदिति, अभी से आप अपना समझो। तो मायरा बोलती है नमस्ते मॉम। तो अदिति की मॉम बोलती है नमस्ते बेटा, खुश रहिए और जल्दी से हमारे घर आइए, आपका बहुत सालों से इंतज़ार है हमारे घर की बहू बनने का। मायरा मुस्कुराती है एंड अदिति उसे देख रही थी, बस वो अपने एक्सप्रेशन को बता नहीं पा रही है कि उसे कैसा फील हो रहा है, या फिर वो दिखा नहीं रही है अदिति अभी क्या फील कर रही है मायरा को देखने के बाद से। फिर मायरा अपनी हाथ बढ़ाते हुए बोलती है हेलो अदिति। तब अदिति अपनी हाथ पॉकेट में रखी हुई थी एंड वो नहीं निकालती है। तो उसकी मॉम ये चीज़ नोटिस करती है, तो वो थोड़ी सी केहूनी मारती है एंड बोलती है अदिति तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो फिर अदिति को मायरा की खूबसूरती से नज़र हटती है एंड वो पहली बार एक दूसरे के हाथ टच करते हैं, शेक हैंड करते हैं। अदिति बोलती है हेलो। मायरा बोलती है आई एम मायरा। अदिति बोलती है हाँ मुझे आपका नाम पता है मायरा जी।
तो मायरा बोलती है, मायरा जी। तो अदिति बोलती है, हाँ आप मुझसे बड़ी हैं ना। तो मायरा को थोड़ा सा शर्म आता है कि उसकी पार्टनर थोड़ी सी छोटी है। तो बोलती है, हाँ बिल्कुल, आपसे मिलके अच्छा लगा अदिति। अदिति बोलती है, फिर सब लोग आते हैं एंड सब लोग बोलते हैं कि चलो पूजा पे सब लोग करते हैं। तो फिर दोनों को साथ में बैठाया जाता है, फिर पूजा होती है। जैसे होता है ना सगाई से पहले पूजा, तो वही पूजा रस्म हो रही होती है, शायद कथा पूजा बोल सकते हैं। तो वही कथा पूजा हो रही है, दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है, बड़े अपनी आशीर्वाद देते हैं एंड दोनों पे अक्षत छीटा जाता है। अक्षत चावल का जो होता है ना वो छीटा जाता है, उससे आशीर्वाद का ये पूजा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर दोनों के हाथ एक दूसरे में ऐसे रखे जाते हैं, एक दूसरे के हाथ एक साथ। एंड मायरा अदिति के हाथ देखती है तो उसे काफ़ी सॉफ्ट फील होता है। अदिति भी मायरा के हाथ को टच करती है एंड एक अलग से ही वार्म, एक अलग से ही गर्माहट फील होती है। पूजा ख़त्म होती है एंड फिर अब सब लोग बोलते हैं थोड़े रेस्ट कर लो, उसके बाद से सगाई होगी। तो मायरा की पार्टी एक रूम में चले जाते हैं, अदिति के पार्टी एक रूम में चले जाते हैं एंड सब लोग थोड़े से नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। तो मायरा थोड़ी देर के लिए बाहर आती है क्योंकि उसका वीडियो कॉल आया हुआ होता है। उसके फ्रेंड लोग लंदन से करते हैं क्योंकि उन लोगों को देखना होता है कि मायरा अभी कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि उसकी आज सगाई है ना। तो मायरा रिसीव करती है एंड बालकनी में के पास खड़ी रहती है एंड वो अपनी फ्रेंड लोग से बात कर रही होती है। उनके फ्रेंड बोलते हैं, मायरा तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो मायरा बोलती है, वो सब तो ठीक है, तो तुम लोग कब आ रहे हो? मेरी शादी 15 तारीख को है और आज 2 तारीख है। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं, बहुत जल्द आ रहा हूँ मायरा, 15 को है तो हम लोग 12 या 14 को वहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम लोग का टिकट नहीं किए हैं लेकिन हम लोग पक्का प्रॉमिस है कि वहाँ पे पहुँचेंगे। मायरा बोलती है, ओके। तो उसका एक फ्रेंड बोलता है, पता है तुम्हें जो तुम्हारा रॉबी नाम का जो एम्प्लॉय था, जो उसको तुम पे बहुत क्रश था, वो आज रो रहा था क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे मायरा बहुत पसंद थी और आज वो किसी और की होने जा रही है। उसने तो आज ऑफिस में ड्रिंक करके आया था एंड वो सबको रो रो के सुना रहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तो मायरा बोलती है, बट मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। तो मायरा के फ्रेंड बोलते हैं, हाँ मुझे पता है मायरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सामने वाले को लेके आपकी फीलिंग्स है। तो मायरा बोलती है, अच्छा तो फिर तुम लोग ने उसका ख्याल रखा ना अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई परेशान हो, किसी का दिल टूटे। तो मायरा के फ्रेंड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने उसका ख्याल रखा ना, उसको उठा के उसके घर पे रखाया मैंने। उसका एक फ्रेंड बोलता है, एंड उसके फिर वो जो तुम्हारा ऐसे तुम्हारा नाम लिया जा रहा था ना मायरा, मेरे को बहुत इरिटेट फील हो रहा था। तो मैंने उसका क्या किया, मुंह पे पट्टी लगा दी और उसके बाद से फिर 2 घंटे तक उसको रूम में छोड़ दिया। तो मायरा बोलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो अभी वो कैसा है रॉबिन? तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं बोलते हैं, अभी ठीक है। जब उसे होश आया तो हमने उसे उसके मुंह से पट्टी निकाल दी, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, मायरा मेरी है, मायरा को मैं पसंद करता था, ये वो। तो मायरा बोलती है, अच्छा ओके कोई बात नहीं, तुम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखना। मायरा जो फ़ोन पे लगी हुई थी, काफ़ी देर से बात कर रही थी, उनकी बात करते करते 10-15 मिनट तक हो गए थे और उसे पता ही नहीं चला कि बालकोनी के उस साइड भी कोई है। एंड जब वो फ़ोन कट करके मुड़ती है तो उसे सिगरेट की स्मेल आती है। तो अपने आसपास देखती है कि यहाँ पे कौन सिगरेट पी रहा है। तो उसे और कोई नहीं, अदिति दिखती है। शायद अदिति ने उसको देखा नहीं है क्योंकि उसने उस यू टर्न किया हुआ था, लेकिन मायरा ने जिस तरह से अदिति को आज देखा था वो अच्छे से पहचान गई थी कि वो सिगरेट पीने वाला और इंसान कोई नहीं बल्कि अदिति ही है।
मायरा ये देख के थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। तो वो मन में सोचती है, अच्छा तो मॉम डैड ने यही हिंट में कहा था कि अदिति के कुछ अवगुण भी हैं। तो अच्छा उसमें से ये है कि अदिति जो है वो सिगरेट पीती है। तो इसमें मिस के कितने सारे बैड हैबिट्स है जो मुझे ठीक करने होंगे। एंड वो ये सोच ही रही होती है। अदिति को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो जब पलट के देखती है तो देखती है कि मायरा उसके सामने खड़ी है। तो अदिति के हाथ में जो सिगरेट होते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते हैं। एंड वो उससे पहले कुछ कह पाती तब तक मायरा को उसकी मॉम बुला लेती है कि मायरा आओ तुम भी थोड़ा सा पानी पी लो, अब सगाई की रस्म होने वाली है। तो मायरा कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। अदिति सोचती है अच्छा ही होगा, तुमको अगर नहीं करनी शादी मुझसे तो मत करना, ये जो तुमने देख लिया वो अच्छा ही हुआ, मैं चाहती ही थी, मन में सोचती है। एंड वहाँ से वो भी चली जाती है। सगाई का समय हो चुका था। मायरा टचअप करवा रही थी अपनी पार्लर वाली से। एंड उसकी मॉम बोलती है मायरा मुझे तुमसे कुछ कहना है। मायरा बोलती है जी मॉम कहिए। तो मायरा की मॉम बोलती है अदिति के कुछ अवगुण हैं। तो मायरा बोलती है हाँ जैसे कि। तो मायरा की मॉम बोलती है जब उसकी शादी तुमसे सेट हुई थी, जब तुम बोली थी कि तुम आने वाली हो, तो जो 1 वीक जो तुमने गैप लिया था तो मैं उसके घर गई थी। उस वक्त मेरी मुलाकात अदिति से हुई थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने भी उसे देखा था। बहुत बदल चुकी थी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन उसने बोला कि मैं पहले तो उसने मुझे प्रणाम किया एंड बहुत अच्छे से उसने नम्रता से बात की मुझसे। लेकिन बाद में उसने एक बात बोल दी जो मुझे लगता है कि शायद वो शादी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो बात मुझसे बोली। वो बोली कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन मैं कभी ड्रिंक करती हूँ एंड कभी मैं सिगरेट पीती हूँ। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो फिर आप शादी कैंसिल कर दो। मेरे पापा की विश को आप छोड़ सकती हैं। एंड अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और मैं आपकी बेटी को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता दे रही हूँ। तो मायरा की मॉम कुछ देर तक चुप होती है। फिर मायरा बोलती है तो फिर आपने क्या कहा मॉम। तो मायरा की मॉम बोलती है कि अदिति के पापा बचपन में ही गुजर गए, यानी कि अदिति के पैदा होने से पहले ही। अदिति ने कभी भी अपने पापा का प्यार नहीं लिया है, तो उसका यूँ थोड़ी सी भटकना इतनी कम एज में लाजमी है। तो फिर मेरे हिसाब से मायरा तुम जब अदिति से शादी करोगी तो उसके साथ पेशेंस से रहना, उससे प्यार से, उसके साथ प्यार से पेश आना। मुझे लगता है तुम्हारी प्यार उसको बदल देगी, क्योंकि वो दिल की तो अच्छी है, इतनी तो बातें क्लियर है, बस थोड़ी सी वो अपने आप से नाराज़ रहती है। और उसे तुम अपना प्यार दोगी तो शायद वो और जल्दी ही अच्छे लाइन पे आ जाए। और उनके फैमिली का हमारी फैमिली पे इतना ज़्यादा परोपकार है कि हम इस शादी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मायरा बेटा तुम समझ रही हो ना। तो मायरा बोलती है मॉम फिर आप मुझे अभी क्यों कह रही हो। तो मायरा की मॉम बोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें सगाई से पहले अभी बता दूँ। मायरा बोलती है अगर आपने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा है तो आपको मेरे पे इतना भरोसा है ना कि मैं अदिति को अच्छे लाइन पे ला सकती हूँ, तो फिर आप मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि अभी भी मायरा ने जो देखा था उसे तो पहले ही पता चल गई थी और अभी मॉम से कंफर्मेशन मिल गई, तो अब उसे किसी और बात का अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मायरा बोलती है कि आप टेंशन नहीं लो, सब ठीक होगा, और जो ठीक नहीं है मैं उसे ठीक कर दूँगी, कम से कम मैं कोशिश तो करूँगी। तो फिर अदिति पहले ही सगाई वाली रस्म की जगह पे होती है एंड अदिति की मॉम अब आती हैं मायरा को लेने। बोलती है मायरा आपका मेकअप टचअप हो गया। तो मायरा बोलती है जी मॉम हो गया, तो चलिए साथ में। मायरा भी साथ में जाती है एंड मायरा की मॉम भी साथ में आती है। अदिति जब मायरा को देख रही होती है तो मन में सोच रही होती है
अभी भी तो इसने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा, क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं सिगरेट पीती हूँ। फिर अदिति सोचती है हो सकता है लंदन में रही है 5 साल, तो ये मुझसे भी ज़्यादा करती होगी, इसलिए इसे कॉमन लगा होगा, मुझे लगा कि छोड़ के मुझे चली जाएगी। फिर बोलती है वॉटेवर, जाने दो, मेरा क्या है। जब दोनों आमने सामने जाते हैं, फिर एक डायमंड का रिंग निकाला जाता है जो अदिति की मोम निकालती है। मायरा की मोम भी एक डायमंड सा प्यारा सा रिंग निकालती है, दोनों को हाथ में दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए रिंग एक्सचेंज करते हैं। अब जो अदिति के कजन्स थे, क्योंकि अदिति का फैमिली थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके जो कजन्स भाई बहन थे तो वो टीच करते हैं। ख़ास करके उसकी एक जो बहन थी सिमरन, सिमरन बोलती है अदिति दीदी भाभी को किस करो। एंड वो जब ये बात बोलती है तो सब थोड़ा शॉक में होते हैं, लेकिन फिर बाद में सब हंसने लगते हैं, बोलते हैं अगर तुम लोगों का ये सब है तो फिर तुम लोग करो, हम लोग बड़े लोग यहाँ से जाते हैं। एंड बड़े लोग वहाँ से साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को भी पता था कि ये लोग की शादी अभी फुल्ली अरेंज मैरिज है, तो इन लोगों ने तभी ज़्यादा टाइम बिताया नहीं है, और जितना ये लोग टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो एक दूसरे को शायद पसंद करेंगे एंड एक दूसरे को एक्सेप्ट जल्दी करेंगे, इसलिए वो लोग साइड हट जाते हैं। एंड जब ये बात मायरा सुनती है तो वो तो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, और अदिति अपनी बहन जो उसकी फेवरेट बहन थी सिमरन, उसको गुस्से में देखती है एंड बोलती है इशारे में कि तुम यहाँ से जाती हो कि मैं तुम्हें आके लगाऊं। सिमरन ऐसे उसको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए बोलती है नो नो दीदी, मैं तो नहीं जाने वाली, एंड आपको जो भी है वो तो करना पड़ेगा। देखो देखो मायरा भाभी वेट भी कर रही है, ये बोल के मायरा को भी टीच करती है। मायरा जो है एक सॉक्स वाला एक्सप्रेशन देती है, मैंने कब वेट करने का ये किया, एंड फिर वो कुछ नहीं बोलती, फिर वहीं पे वो बैठी रहती है। सिमरन स्टेज पे जाती है एंड अदिति का हाथ पकड़ती है एंड बोलती है चलो ना अब कर भी लो, मुझे पता है आपका भी बहुत मन हो रहा होगा। तो अदिति बोलती है तुम चुप रहो। तो अदिति की मॉम आ जाती है, बोलती है कोई बात नहीं अदिति, तुम कर सकती है, तुम्हारी होने वाली वाइफ ही है, अब तो तुम्हारी मंगेतर भी हो गई है तो तुम कर सकती हो। तो अदिति बोलती है मॉम आप क्या बोल रही हैं। तो देखो देखो मायरा को बुरा लग जाएगा, चलो कर दो जल्दी से। एंड अदिति नहीं कर रही होती, तो अदिति का भाई आता है रोहित, बड़ा सा बुके लेके आता है फूलों का, वो अदिति को देता है, बोलता है चलो अब भाभी को ये दे दो एंड वो भी झुक के देना। अब ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अदिति की मॉम भी खड़ी थी। तो अदिति वो बुके लेती है एंड अपने वो ऐसे ही देना चाह रही थी, तो सिमरन जो होती है वो थोड़े से पैर पे हिट करती है, तो अदिति थोड़ी सी झुकती है, तो बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अब थोड़ा सा एक पैर नीचे भी कर लो, तो वो घुटने के बल करवा देती है। उस वक्त सिचुएशन ही ऐसा होता है कि अदिति को ये सब कुछ करना पड़ता है। जैसे ही वो करती है तो सारे फ़ोटो लेने लगते हैं एंड मायरा जो है वो देख रही होती है अदिति को ऐसे झुक के उसको फूल देते हुए, तो वो फूल ले लेती है। तो सिमरन बोलती है ये गलत बात है अदिति दीदी, आपने भाई का आपने कहना मान लिया, बुके दे दिया, मेरे कहने पे आपने भाभी को किस नहीं किया, जाओ मैं आपसे नाराज़ हूँ। और वही कह के जाने लगती है। अदिति की मॉम बोलती है अदिति कर लो बेटा, तुम्हारी ही वाइफ है। तो फिर अदिति के पास ऑप्शन नहीं होता, तो बस उसके कानों के पास जाती है मायरा के एंड मायरा को बोलती है आप ज़्यादा गलत मत सोचिएगा, बस ये सिचुएशन ऐसा है कि मुझे करना पड़ रहा है। और ये कह के अपनी हल्की सी होठों से मायरा के गालों पे हल्का सा टच करती है, और इतने में तो बहुत सारे पिक्स हो जाते हैं एंड सिमरन बहुत खुश होती है, बोलती है अरे वाह मेरे स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, कितना रोमांटिक है। एंड वो बोल के वहाँ से उछल के चली जाती है। अदिति जो है अब बहुत उसको शर्म आ रहा होता है कि उसने अभी ये क्या कर दिया। मायरा जो है उसे तो इतनी शर्म आ रही होती है कि उसे मन करता है कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ एंड मैं रूम में जाके मैं अलमारी के अंदर घुस जाऊँ। मायरा ये सब सोच ही रही होती है, तो मायरा की मॉम भी आती है एंड ये नज़ारा तो उन्होंने भी दूर से देख लिया था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि उनको पता चल गया था कि मायरा जो है बहुत शर्मा रही है। तो मायरा की मॉम बोलती है अच्छा चलो सब लोग का हो गया तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में कुछ दिन के बाद
ये तो आपके पास ही रहेगी ना, ये बोलते हुए मायरा को ले जाने लगती है। तो अदिति की मॉम बोलती है अच्छा ले जाइए ना, उसके बाद से तो मायरा हमारी ही बहू बनने वाली है, कुछ दिन रख लीजिए अपने पास, हम समझ रहे हैं, लेकिन मायरा तो हमारी ही है। तो ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। फिर मायरा मॉम के साथ चली जाती है। अदिति जो भी कुछ हुआ वो तो बस वही सोच में होती है कि अभी ये जो भी कुछ था ये क्या था। फिर सगाई सब कुछ अच्छे से तो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर अदिति जो है मॉम से बोलती है मॉम मैं अब जा सकती हूँ। अदिति की मॉम बोलती है थोड़ी देर और रुक जाओ अदिति, तुमने इतना तक हमारे लिए किया, थोड़ी देर और रुक जाओ। अदिति बोलती है नो मॉम मैं जा रही हूँ, कल मेरे क्लासेस हैं एंड आपको पता है इसी ईयर मेरे फाइनल एग्ज़ाम है और मार्क्स कम आएंगे, आप फिर भी मुझे बोलोगे और ये सब चीज़ में आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अदिति की मॉम फिर कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि अब अदिति ने पढ़ाई का एक्सक्यूज़ दे दिया था जाने के लिए। फिर वो बोलती है ठीक है तो तुम कैसे जाओगे। तो अदिति बोलती है मैं अपनी बाइक से जाऊँगी। और कैसे जाऊँगी। अदिति के फ्रेंड भी कांग्रेस करते हैं एंड शीतल भी आती है। शीतल की आंखों में आंसू थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अदिति तो ये चीज़ नहीं देखती। लेकिन अदिति के जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो देख लेते हैं एंड वो शीतल को बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, अदिति कभी भी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम समझो। शीतल बोलती है पता है मुझे। और वो इतना कहते उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाती है। शीतल भी चली जाती है। अदिति जाने के बाद से शीतल को कॉल करती है, शीतल तुम कहाँ हो। तो शीतल बोलती है मुझे थोड़ा काम आ गया था। क्यों, तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या। अदिति बोलती है नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मायरा अपने घर पे होती है एंड वो रिंग देख रही होती है और फिर उसे किसका सीन याद आता है, फ्लावर देने का याद आता है और वो सोच रही होती है अदिति तुम मुझे एक दिन में कितना सरप्राइज़ दे दी, पहले रिंग, मुलाकात, किस, फ्लावर, इतनी भी बुरी नहीं हो तुम। और इतना कुछ जल्दी हो गया सब कुछ, ये भी थोड़ा एक्सेप्टेशनल से बाहर है। मायरा रिंग को देखते हुए अपने आप में बड़बड़ा रही होती है। मायरा की मॉम आती है, बोलती है बेटा डिनर कर लो। मायरा बोलती है ओके मॉम। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। मायरा के पापा बोलते हैं तो कल से तुम ऑफिस जा रही हो। तो मायरा बोलती है जी डैड, कल से ऑफिस मैं स्टार्ट कर दूँगी। दादी बोलती है तो फिर तुम जल्दी से खा के सो जाओ। मायरा बोलती है हाँ दादी, बस मैं जा ही रही हूँ, ज़्यादा कुछ मत सोचना। मायरा की मॉम टीज करती है क्योंकि उन्होंने देखा था मायरा अपने कमरे में रिंग को देख के मुस्कुरा रही थी। मायरा बोलती है मॉम क्या बोल रही हो आप। तो मॉम बोलती है अरे मैंने अभी कहाँ कुछ बोला, मैंने तो बस बोला कि ज़्यादा कुछ मत सोचना, तुम ही सोच रही हो अब और ब्लश कर रही हो। मायरा बोलती है मॉम मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप बहुत बुरे हो। और वो बोल के वहाँ से चली जाती है। सब लोग हंस रहे होते हैं मायरा कैसे जाते हुए शर्माते हुए देखते हुए। अगले दिन मायरा अपने ऑफिस जाती है CEO के पोजीशन से एंड अदिति अपने कॉलेज में पढ़ाई और थोड़ी से लफड़ेगिरी ये सब अदिति का कॉमन था। पढ़ाई के साथ साथ थोड़े से वो इधर उधर की भी हरकतें करती थी। पढ़ने में तो अच्छी थी लेकिन ज़्यादातर वो क्लासेस अटेंड करती नहीं थी, जितना इम्पोर्टेंट होता था उतना ही करती थी वो। अदिति के मॉम का कॉल आता है कॉलेज में ही। अदिति कैंपस में बैठी होती है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। मॉम का कॉल आते ही बोलती है रुक जाओ थोड़ा, मॉम का कॉल है। अदिति कॉल रिसीव करती है, बोलती है जी मॉम बोलिए। अदिति की मॉम बोलती है अदिति तुम अभी क्या कर रही हो। अदिति बोलती है मॉम मैं अभी क्लास में हूँ, क्या हुआ। तो अदिति की मॉम बोलती है मैंने तो अभी तुम्हारे प्रोफेसर से बात की है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्लास सहज है ही नहीं, तो तुम फिर कौन से क्लास में हो।
तब अदिति के पोल खुलते हैं। वो बोलती है मॉम क्लासेस नहीं थे तो मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ। अदिति की मॉम बोलती है अच्छा सुनो एक काम है। तो अदिति बोलती है जी बोलिए क्या काम है, थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोलती है। तो अदिति की मॉम बोलती है मायरा का आज फर्स्ट डे ऑफिस में है और मुझे लगता है तुम्हें उसे कांग्रेस करने के लिए जाना चाहिए। अदिति सुन के भड़क जाती है मॉम मैं कॉलेज में हूँ, मेरी क्लासेस है और आप बोल रही ये सब करने के, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था ना आप मुझसे एक्सेप्टेशन मत करना। और मैं सगाई कर ली ना, शादी कर रही हूँ ना, ये सब क्या है, क्यों करना मुझे। नहीं मैं नहीं जाऊँगी और बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं फ़ोन रख रही हूँ। और अगर आपको कुछ नहीं कहना तो। अदिति की मॉम बोलती है प्लीज़ बेटा कर लो ना। अदिति बोलती है अब ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो यार, ठीक है मैं चली जाऊँगी। और भी कुछ करना है तो अदिति की मॉम बोलती है हाँ एक और चीज़ प्लीज़ उसके लिए ब्रेकफास्ट ले जाना या फिर लंच ले जाना, कुछ तो ले जाना उसके लिए खाने के लिए। तो अदिति बोलती है बोलो तो डिनर पे भी ले जाऊँ आज रात को उसको मैं। तो अदिति की मॉम बोलती है ये अच्छा आइडिया है, तुम ब्रेकफास्ट लंच कुछ मत लेके जाना, तुम उसको आज ऑफ़र करना है कि आज रात को तुम डिनर उसके साथ बाहर करोगे। अदिति बोलती है मॉम मैं मजाक कर रही थी, अब डबल मीनिंग भी नहीं समझते, अब मेरे को ये उल्टा में ये दे दिए, ये नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपकी डिमांड बढ़ नहीं रही है, पहले ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये कर लो, क्या है मॉम। अब अदिति की इस तरह आवाज़ सुन के मॉम बोलती है अदिति देखो ना यार तुम प्लीज़ कर लो ना। तो अदिति बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है अगर तुम ये कर लोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कल तुम्हारा फेवरेट सा खाना बनाऊंगी। अदिति बोलती है ये मस्का ये इतना काफ़ी नहीं है, कुछ और बोलो। अदिति की मॉम बोलती है अच्छा जो तुम्हारा फेवरेट बाइक है ना जो तुम्हें चाहिए, तुम काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि वो वाली बाइक चाहिए तुम्हें, तो मैं तुम्हें दिला दूँगी। अदिति बोलती है ये हुआ ना बात, ये डील अच्छा है, अच्छा मैं कर लूँगी। और क्या कैसे और कुछ नहीं ना करना है, एक बुके देना है और रात का डिनर का पूछना है और डिनर करवा देना उसको बाहर में, बस यही चाहिए ना और कुछ नहीं ना। तो अदिति की मॉम बोलती है नहीं और कुछ नहीं, बस यही कर देना, इतना ही काफ़ी है। अदिति बोलती है ठीक है और फ़ोन रखते ही बोलते गाइस ग्रेट न्यूज़। तो सब पूछते क्या हो गया, तो मुझे जो वो बाइक चाहिए थी ना वो मुझे मिल रही है। तो सब लोग पूछने लगते हैं उसके फ्रेंड लोग अच्छा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मायरा को बुके देना है क्योंकि आज उसने ऑफिस ज्वाइन की है एंड रात को मुझे डिनर करवाना है। तो सब खुश हो जाते हैं वाह अपनी होने वाली बीवी को ही तुम्हें डिनर के लिए ले जाने के लिए तुम्हें अपनी फेवरेट बाइक मिल रही है, तुम्हारा सही है अदिति। अदिति बोलती है ना। और फिर अदिति वहाँ से चली जाती है, घर जाके थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेती है, थोड़े डैशिंग सी, काफ़ी स्मार्ट एंड काफ़ी हॉट लग रही होती है और कूल भी। जब मॉम उसकी देखती है अदिति की तो बोलती है वाओ अदिति तुम इतनी प्यारी लगती हो, इतनी कूल लग रही हो कि मायरा तुम्हें देखेगी तो देखते ही रह जाती है। तो अदिति बोलती है अब मेरा बाइक रेडी रखना, ओके मैं आऊँगी और मेरा बाइक रेडी मेरे बाहर गेट के बाहर होनी चाहिए। तो अदिति की मॉम बोलती है यस बेटा मैंने ऑर्डर कर दिया है एंड वो आ जाएगा। तो अदिति बोलती है ठीक है आपका भी काम हो जाएगा और मैं जा रही हूँ अपनी मिशन पे। और ये बोल के वहाँ पे चली जाती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।